नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेटिज राउटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फ्रेंड्स, यहां पर मैंने एक नेटिज का राउटर लिया है और इसके अंदर इसके फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब जो है एलईडीज़ हैं, जो कि जब ये पोर्ट काम करते हैं तो ये एलईडीज़ जो है ब्लिंक करती हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर नेटिज के इस राउटर को जियो डोंगल के साथ जो है कॉन्फ़िगर करेंगे और ये जो है इसके बैक साइड में राउटर के जो है आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में मालूम पड़ेगा। इसकी SSID क्या है, इसका पासवर्ड देखने के लिए इसकी आपको बैक साइड में मिलेगा। कितने एम्पेयर पे ये जो है राउटर को पावर चाहिए, वो सब डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। और इसका जो होम पेज है उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो है राउटर की बैक साइड में मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके आप देखोगे ये सब पोर्ट हैं। यहाँ पर ये 4 लेन है, 1 2 3 4। एक वैन का पोर्ट है यहाँ पे, रीसेट का डिफ़ॉल्ट का पोर्ट भी है यहाँ पे। और ये जो है पावर दी है मैंने यहाँ पर इसे राउटर्स को जो है अपने अडेप्टर से मैंने इसे पावर दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये है राउटर को रीसेट करने के लिए। जब भी आप राउटर को रीसेट करना चाहे तो आप इस जो बटन को है कुछ देर के लिए प्रेस करके रख सकते हैं, जिससे आपका जो राउटर की जो सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी, यानी कि एज इट इज़ हो जाएंगी। और फिर आप इस पर वर्क भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 3 एंटीना जो है राउटर है और ये रिपीटर पर भी काम करता है। आपको कोई भी राउटर जो है आप ऑनलाइन करना चाहो, कॉन्फ़िगर करना चाहो, तो पहले ये कंफर्म कर लेना कि वो रिपीटर पे वर्क करता है कि नहीं। अगर आपका राउटर रिपीटर पे वर्क नहीं करता है तो आपका जो है CCTV कैमरा जो है वो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो ये कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें एक WPS का ऑप्शन है जो कि ब्रिजिंग का काम करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक जो साइड है लैन केबल की वो वैन में कनेक्ट करनी है और दूसरी साइड जो है मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप में जो है कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको भी सेम ऐसा ही करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक साइड वैन में, ना कि लैन में। लैन में कनेक्ट नहीं करनी है, वैन में कनेक्ट करनी है। फ्रेंड्स, कनेक्शन करने के बाद हमें सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को जो है यहाँ पर ओपन करना है और जो IP एड्रेस है नेटिज राउटर का वो हमने उसमें डालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गूगल पेज जो है ओपन करता हूँ और यहाँ पे IP एड्रेस जो है नेटिज राउटर का वो डाल रहा हूँ 192.168.1.1। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसे आप netis.cc पे आप इस होम पेज को जो है नेटिज के राउटर के ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो इस तरह का एक पेज आपके सामने आएगा। यहां पर दो जो चीज़ है वो मेन है, इंटरनेट कनेक्शन टाइप। यहां पे आप PPPoE जो है सिलेक्ट करेंगे। एडमिन और पासवर्ड जो हम DVR में यूज़ करते हैं वो आपने यहाँ यूज़ करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो है नेटिज की जो ID है वो आपने डालनी है। यहाँ पे ऑटो जो है डिटेक्ट है। पासवर्ड जो है हम यहाँ डाल सकते हैं नेटिज के राउटर का। अगर आप चाहो चेंज करना तो चेंज भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम एडवांस पे क्लिक करते हैं और एडवांस पे क्लिक करने के बाद हम स्टेटस पे जाते हैं। स्टेटस पे फ्रेंड्स आपको राउटर के स्टेटस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद हम नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। नेटवर्क में आने के बाद वैन टाइप में हम यहाँ से जो है वायरलेस का जो ऑप्शन है उसे हम जो है सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख रहे होगे नीचे जो है WSP जो है सेटिंग्स आ रहा है। इसमें जो है SSID जियो जो है डिटेक्ट हो रही है, ऑटो डिटेक्ट हो रही है। आप चाहो तो इसे एक बार डिलीट करके AP स्कैन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप जो है सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, कौन कौन सी नेटवर्क सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है। जैसे मैंने AP स्कैन पे जो है क्लिक किया तो मेरे सामने एक फोल्डर ओपन होता है और जैसे इसमें कुछ भी नहीं आ रहा तो मैं इसे रिफ़्रेश कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो जो है नेटवर्क जो है सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ से हमें जियो डोंगल को जो है सिलेक्ट करना है, जो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप नीचे देख सकते हैं पासवर्ड मांगा जा रहा है। यहाँ पर हम जियो डोंगल का जो पासवर्ड है एज इट इज़ जो है यहाँ पे डाल देते हैं और WAN यानी कि वैन सेटिंग में जो है सेव कर लेते हैं इसे। हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।